ईश्वर आपकी बातचीत में बाधा डालते हैं। आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। ईश्वर को हमारी बातचीत में बाधा डालने या उसे सुनने का अधिकार है। उनके पास यह अधिकार लंबे समय से है और उन्होंने आपकी हर बात सुनी है। हमारी बातचीत उन तरीकों में से एक है जिनसे ईश्वर यह परखते हैं कि हमारा विश्वास सच्चा है या नहीं। पहले हमने अध्ययन किया है कि ईश्वर कैसे देखते हैं कि हम कैसे परीक्षाओं से गुजरते हैं, हम लोगों के साथ, खासकर गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और हमारे जीवन अच्छे कर्मों से कितने फलते फूलते हैं। ये सब उद्धारक विश्वास का प्रमाण है। याकूब अब हमें हमारे शब्दों और उनके हमारे बारे में क्या कहते हैं इसके बारे में और बताता है। याकूब हमें पहले ही बता चुका है कि वह इस विषय पर आगे बढ़ने वाला था। याकूब 1:26 में उसने कहा कि यदि कोई सोचता है कि वह धार्मिक है फिर भी अपनी बातों पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो वह स्वयं को मूर्ख बना रहा है। याकूब ने हमें ये भी बताया कि हमारे 2 कान हैं और ईश्वर ने हमें ये इसलिए दिए हैं ताकि हम जितना बोल सकते हैं उससे दोगुना सुन सकें। ज़बान दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक। कोई भी इसकी बारीकी से जांच नहीं करता। किसी ने कहा है तो मनकहे शब्दों के स्वामी हो लेकिन बोले गए शब्द तुम्हारे स्वामी हैं। एक बार जब आप उन्हें कह देते हैं तो वे आपके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। हम सभी लड़खड़ाते हैं और असफल होते हैं, लेकिन एक परिपक्व ईश्वरीय व्यक्ति सारे शरीर पर लगाम लगाने में भी सक्षम होता है। दूसरे शब्दों में, अगर वह अपनी वाणी पर नियंत्रण रख सकता है तो वह अपने पूरे शरीर, अपने पूरे जीवन पर नियंत्रण रख सकता है। जुबान एक बैज है जिसे हम पहनते हैं, ये हमारी पहचान है। ये जीवन की सबसे बड़ी सूचक है, हमारे जीवन की विषय सूची है। जरा सोचिए, अगर पिछले महीने आपने जो कुछ भी कहा उसे रिकॉर्ड करके दुनिया के साथ साझा किया गया होता। अब आप याकूब द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के विभिन्न तरीकों को सुनने के लिए तैयार हैं जिसका अपनी बातों पर नियंत्रण नहीं होता। सबसे पहले, आप अपनी वाणी पर कैसे नियंत्रण रखते हैं। यह उस घोड़े के समान है जिसे उसके मुंह में लगाम लगाकर नियंत्रित किया जाता है। लगाम के बाजू बड़े नहीं होते, लेकिन वे एक तेज तर्रार घोड़े को काबू में रख सकते हैं और उसे भागने से रोक सकते हैं। एक छोटी सी पतवार बड़े बड़े जहाज़ों को भी नियंत्रित करती है जिन्हें बहुत कम लोग देख पाते हैं। एक भयंकर तूफान जहाज़ को चला सकता है, लेकिन एक छोटी सी पतवार उसे नियंत्रित कर सकती है। जुबान हमारे जीवन की दिशा भी बदल सकती है। केवल वही जुबान जिसे परमेश्वर ने वश में किया है उसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इस धरती पर कोई भी सोता मीठा या कड़वा पानी नहीं देगा, न ही कोई पेड़ अंजीर और जैतून के फल देगा, लेकिन हमारे शब्द सच्चे विश्वास को भी प्रकट कर सकते हैं। अगर हमारा दिल परमेश्वर के साथ सही है तो हम परमेश्वर की गवाही देते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। अगर नहीं तो हमारे शब्द कड़वाहट पैदा कर सकते हैं। शैतान हमारी छोटी छोटी जुबानों का इस्तेमाल करके बहुत सारी परेशानियां पैदा करता है। दुनिया की दुष्टता सिर्फ मानवीय नहीं है, यह मानवीय और नीचे से आने वाली अलौकिक दुष्टता का मिश्रण है जो हमारे घरों और कलीसियाओं में फूट और कलह पैदा करती है। परंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले शुद्ध होता है, अर्थात यह मिलावटी या पतला नहीं होता। ये सीधे परमेश्वर से आता है। ये शांतिप्रिय, नम्र, तत्पर, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित है। ये विश्वास के फल हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में सच्चे विश्वास को कैसे पहचान सकते हैं। हमने सीखा है कि उद्धारक विश्वास अच्छे कर्म और परीक्षाओं में दृढ़ता उत्पन्न करता है, और यह इस बात को भी प्रभावित करता है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और अपनी वाणी पर कैसे नियंत्रण रखते हैं। ये सभी बातें स्पष्ट रूप से सच्चे विश्वास की ओर इशारा करती हैं, जो यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 1. आपको क्या लगता है कि याकूब जीभ और उसके बुरे कामों के लिए इस्तेमाल होने के खतरे के बारे में बात करने में इतना समय क्यों लगाता है। 2. अपनी जीभ को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता मसीह में हमारी परिपक्वता को कैसे दर्शा सकती है। 3. पिछले हफ्ते आपने जो शब्द कहे हैं उनके बारे में सोचें। आपके द्वारा कहे गए शब्दों ने श्रोता को आपके हृदय की स्थिति के बारे में क्या बताया है। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।